With our everyday segment, Market Talks with Pinnacle. Sorry, I got a bit late today because of some personal engagement. So, your video is a bit late, but still, never mind. Tomorrow we have market holidays, so you still have time to watch the video. We'll continue with our segment, and I could have easily avoided it, but there is a very important thing and a very important rule that I have always followed in my life, and that is to that if you have taken responsibility of something, then never ever run away from that. So something like we started Pinnacle back in 2019, and उस समय जस्ट जब हमने पिनाकल स्टार्ट किया था तो जस्ट अराउंड 10 लोग थे उस समय, 8 लोग थे, 10 भी नहीं थे. एंड इवन देन वी हैड द सेम रूटीन विच वी आर हैविंग राइट नाउ. और आज 17,000 लोग हैं. फॉर अ गुड पार्ट ऑफ दैट अराउंड 8 to 10 months we had hardly 250 people, and then slowly we started to grow. तो वहाँ से आज भी रूटीन वही है, नथिंग मच हैज़ चेंज्ड. सो नाउ व्हेन आई हैव पिक्ड अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यूट्यूब वीडियोज़, तो कोशिश यही रहेगी कि ये चलता रहे तब तक जब तक मैं केपेबल हूँ एटलीस्ट, और जब तक मैं कर सकता हूँ. सो दिस विल गो ऑन. सो आज का दिन भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा. इफ़ यू रिमेंबर, जो कल हमने बात की थी, एवरीथिंग वेंट एज पर वी हैड प्लान्ड और एज पर वी हैड डिस्कस्ड. दैट अगर कल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैड डिस्कस्ड वाज दैट अगर कल गैप डाउन होता है एंड फॉलो थ्रू सेलिंग होती है, तो वैसे टाइम पे सेलिंग नहीं करना है. उसके बाद that should not be the point where you should enter your short. Rather, you should wait for the market to give you a rise from where you can enter your shorts, and definitely rise पे shorts enter करने का था. So if we just go on, I'll just try to show you in a 5-minute candle that how and what happened. Morning we opened at around 18,330, straight away dip 298 तक 40 पॉइंट्स का डिप मिला. एंड वहाँ से विद इन 15-20 मिनट्स वी मेड अ राइज टिल 18,440. मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, आज का हाई जो था वो था 18,440. याद आया ये लेवल? ये वही लेवल है जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, दैट वहाँ पे एक्सपायरी हो सकती है. और उसी लेवल से हमने वापस से रेजिस्टेंस लिया, एंड फ्रॉम 440 हम लोग फिर वापस 270 तक आए, विच इज़ अ फॉल ऑफ नियरली 170 पॉइंट्स. एंड ये होना था, ये वेरी क्लियर कल ही हमने बोला था. एंड नॉर्मली इस टाइप के डेज जो होते हैं उनमें ऐसा ही होता है. अब रीज़न ये होता है कि जो रिटेलर्स का जो माइंडसेट होता है वो यहाँ पे जब खुला होगा गैप डाउन, तो वो शॉर्ट्स चले गए होंगे, तो उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट को उठा दिया गया. और जब एक बार वो पूरी तरह से ट्रैप हो गए और वो उन्होंने जब खरीदना शुरू किया, तो फिर वापस से सेलिंग हो गई. तो अच्छा खासा मार्केट में पहले डिमांड क्रिएट किया और उसके बाद स्टॉक्स को डंप कर दिया गया. तो यही हुआ आज के दिन में. और देखेंगे 18,440, एंड हमने अपने कमेंट्री में सारे लेवल्स मेंशन किए थे. सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो हमने मेंशन किया था 18,250, जो कि लो हो सकता था, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होना था. और अगर ध्यान से देखें तो आज का लो है 18,255, जस्ट 5 पॉइंट्स अबव दैट. हमने उसके बाद से एक थोड़ी बहुत एक बाइंग आई. और कल एक और चीज़ कही थी दैट आज फ्राइडे है, और मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ दैट स्ट्रॉन्ग मार्केट क्लोजेज नियर द हाइज एंड वीक मार्केट क्लोजेज नियर द लोज. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस वीक के लोवेस्ट पॉइंट पे हमने क्लोज किया है. इस वीक का हाई अगर आप देखें तो इस वीक का हाई है 18,000 अराउंड 700 के आसपास, 696. एंड इस वीक का लो 18,255, जो कि आज का लो था. एंड ये बहुत ही
इम्पॉर्टेंट रहा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, एंड जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट मार्केट 50 डीएमए को टेस्ट कर सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट टेस्ट कर सकता है। वी हैव डिस्कस्ड इट मल्टीपल टाइम्स दैट इट कैन टेस्ट द 50 डीएमए। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट ऑन मंडे नेक्स्ट वीक। कैसा चलता है वो देखना होगा, लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाएगा हमारे लिए 18,181। पहले भी डिस्कस हो चुका है ये लेवल, आपने इस लेवल को काम करते पहले भी देखा है। तो लेट्स सी मंडे को वहाँ तक अगर हमें डिप मिलता है तो वो डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस के साथ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मंडे को मिले, ट्यूसडे को मिले, जब भी मिले वो हो सकती है। और 2 दिन की अच्छी खासी सेलिंग हुई है। 2 दिन में हमने अराउंड 400 वी हैव लॉस्ट अराउंड 400 पॉइंट्स। तो मंडे को आज के स्टॉप लॉस के साथ अगर होता है तो 70-80 पॉइंट्स का एक बहुत ज़्यादा अभी अचानक से आप एक्सपेक्ट ना करें कि मंडे को भी आपको फॉल मिलेगा। सो नाउ इज़ द टाइम टू रिमेन कॉशियस, प्ले कॉशियसली एंड डोंट ट्राई टू बी टू मच ऑन द शॉर्ट साइड। ओके, सो लेवल्स नोट कर सकते हैं। अबव 18,440 एक अच्छा खासा लॉन्ग सेटअप हमें देखने को मिल सकता है, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। 18,440 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। एंड ऑन द डाउन साइड आज का जो लो है उसके नीचे एक 50-60 पॉइंट का आप एक डिप के लिए प्ले कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे। हाँ, अगर गैप अप मिलता है तो डेफिनेटली एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। अगर वो गैप अप 18,350 के आसपास का अगर मिलता है तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई सम शॉर्ट पोजीशंस। तो मंडे नेक्स्ट वीक क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीक देखेंगे। डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड रहिएगा, मार्केट कमेंट्री रहेगी एज पर लुकिंग एट द SGX। वी विल गिव द मार्केट कमेंट्री दैट व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी फॉर दैट डे। एंड इफ़ यू आर स्टिल नॉट फॉलोइंग आवर टेलीग्राम चैनल तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए एंड स्टे अपडेटेड। आज के दिन हम लोगों ने कुछ शॉर्ट ट्रेड्स भी डिस्कस किए। आज हम लोग एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये हम लोग अक्सर बात करते हैं, मैंने ये लॉन्ग किया, ये शॉर्ट किया, तो आज हम लोग इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग अपना बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं एज यूजुअल हमारे सारे लेवल्स पे बात करते हुए 43,600 का हाई बना के वहाँ से रेजिस्टेंस लिया, बिकॉज वी हैड ओपन स्ट्रेट अवे बिलो 43,300। तो वहाँ से जो भी राइज मिली थी वो रेजिस्टेंस बन गया, और आप देख सकते हैं पूरा दिन इसके नीचे रहा। तो अब एक फेयर चांसेस है वापस से 42,888 या 890 के आसपास का लेवल को रीटेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। तो उसके लिए रेडी रहें। इसमें भी अगर आप समझें तो बैंक निफ्टी भी अपने 20 डीएमए को टेस्ट कर सकता है। देखें 20 डीएमए किधर है। हाँ, आज 20 डीएमए को इसने टेस्ट किया है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे हो सकता है एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। मैं 20 डीएमए के आसपास मंडे को देखने को मिलेगा। हमने, अगर आपको याद होगा, अशोक लीलैंड हमने डिस्कस किया था। ये चार्ट आपको अच्छे से याद होगा, और ये लाइन आप देख सकते हैं, ये सपोर्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर आप देखें तो वी हैव क्लोज्ड जस्ट नियर टू द सपोर्ट। सो टाइम टू बी केयरफुल, हमने क्लियरली बोला था। ट्रेड कैसा भी हो, इसमें एक ट्रेड मिल सकता है, लॉन्ग हो शॉर्ट हो, ट्रेड ज़रूर मिलेगा इसमें। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में डेफिनेटली रखिए। आज हमने एक ट्रेड किया LTTS में शॉर्ट ट्रेड लिया था। LTTS अगर देखें तो मॉर्निंग में राइज हुआ था, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। मॉर्निंग में एक अच्छी राइज देखने को मिली, एंड सिंस पूरा मार्केट सेल ऑन राइज था तो हमने उस अपॉर्चुनिटी का अच्छा सा एक फ़ायदा उठा लिया। यहाँ पे हमें राइज मिली अराउंड कल के लो के आसपास और 4,040 के आसपास। तो हमने वहाँ पे कुछ शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट किए और उसका फ़ायदा मिला। हमने डे लो के आसपास उसको बुक भी कर लिया। तो LTTS वॉज अ गुड ट्रेड, इट वॉज अ शॉर्ट ट्रेड। तो इसको अगर समझने की कोशिश करें, शॉर्ट ट्रेड और लॉन्ग ट्रेड क्या होता है। बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ दिस शॉर्ट ट्रेड, व्हाट इज़ दिस लॉन्ग ट्रेड। सबसे पहले समझिए लॉन्ग का मतलब क्या होता है। आप
किसी चीज़ को पहले खरीदते हो, you buy something for 100 rupees, then you sell it for 120 rupees, राइट? तो इसमें पहला ऑपरेशन बाई का हुआ एंड द नेक्स्ट ऑपरेशन इज ऑफ सेल. सो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन इज कॉल्ड लॉन्ग. अब लॉन्ग क्यों बोलते हैं भाई? सिंपल बाई एंड सेल क्यों नहीं बोलते हैं? रीजन ये है कि जब आप इसको बाई करते हैं तो आप इसको एक लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं. दैट इज वाई इट वॉज कॉल्ड अ लॉन्ग ट्रेड. और जो इसका उल्टा होता है, आप ऐसा भी कर सकते हैं मार्केट में कि आप किसी चीज़ को 100 रुपये पे सेल करें और उसको वापस 90 रुपीज़ पे बाई करें. तो ये हो जाता है, आपको इसमें 10 रुपये की प्रॉफिट हो गई. यू सेल समथिंग फॉर 100 रुपीज़ एंड देन बाई इट बैक फॉर 90 rupees, you make a profit of 10 rupees. Now, these type of trades, they cannot be kept for very long duration. इसको छोटा ट्रेड बोलते थे. That is how it came to be known as short trade. इसके पीछे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं. इसको अलग अलग तरीके से शॉर्ट ट्रेड को इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं. पहला तरीका है, आप चाहें तो पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं. पुट ऑप्शन, अब ऑप्शन कैसे बाई कर सकते हैं वो एक अलग क्वेश्चन है, बट हाँ, पुट ऑप्शन आप बाई कर सकते हैं शॉर्ट ट्रेड को. फ्यूचर्स में शॉर्ट कर सकते हैं. फ्यूचर्स में अलाउड है कि आप सेल पोजीशन को कैरी कर सकें. कैश पोजीशंस को कभी भी सेल पोजीशन कैरी नहीं करना चाहिए. कैश में आप अगर सेल करते हैं तो शॉर्ट डिलीवरी की पेनल्टी लगेगी, इसीलिए कैश में सेल नहीं करना. हाँ, पहले काफ़ी समय पहले ये अलाउड था इंडियन सिस्टम में भी कि आप कैश ट्रेड को सेल कर सकें और उसको कैरी कर सकें. तो उसका तरीका बहुत ही सिंपल था. जैसे सपोज करिए कि वो स्टॉक आपके पास है. सपोज करिए कोई भी XYZ, सपोज करिए रिलायंस. मेरे पास रिलायंस नहीं है तो, और आपके पास रिलायंस है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप मुझे 100 क्वांटिटी रिलायंस उधार दे दो. यू जस्ट लेंड मी 100 क्वांटिटी ऑफ रिलायंस एंड देन वो मैं आपसे उधार लेकर के मैं किसी को बेच देता था. आपको प्राइस से मतलब नहीं है, आपको आपके 100 क्वांटिटी ऑफ रिलायंस से मतलब है. तो मैं आपका रिलायंस आपसे ले लेता था. किराए पर लेना जिसको बोलते हैं. आप कोई भी प्रॉपर्टी किराए पे ले सकते हैं, घर, गाड़ी, बंगलो. तो उसी तरह स्टॉक को भी किराए पे लिया जा सकता था. तो मैं आपसे लेंड कर लेता सिक्योरिटी एंड देन मेरे पास वो सिक्योरिटी आ गई एंड नाउ आई कैन सेल दैट टू समबडी. क्योंकि मुझे ये लगता है कि रिलायंस कैन करेक्ट. रिलायंस 10, 20, 50, 100, 200 रुपये कुछ भी गिर सकता है, तो मैं इसको सेल कर दूंगा आगे किसी को. और जब वो वापस नीचे गिर जाएगा तो कम दाम पे उसे खरीद लूँगा. जो बीच का बचा गैप होगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा. और वो जब मैं वापस स्टॉक खरीद लूँगा तो फिर आपको वापस कर दूंगा. तो इस तरह से भी शॉर्ट ट्रेड होता है. दिस इज स्टिल इन प्रैक्टिस इन US मार्केट, बट इंडियन मार्केट्स में अब ये नहीं है प्रैक्टिस में. काफ़ी पहले होता था. एंड अब इंडिया में सिर्फ फ्यूचर शॉर्ट्स अलाउड है, जहाँ पे आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं लोगों से, जहाँ आप लोगों को एक तरह से प्रॉमिस करते हैं कि आप उनको बेचेंगे, आप उनको स्टॉक बेचेंगे फ्यूचर डेट पे और अपने प्राइस पे सेल कर देते हैं. और बाद में या तो उसको वापस खरीद लेते हैं और या फिर कैश में परचेज करके उतना स्टॉक अपने अकाउंट में रख लेते हैं एंड उनको बाद में मिल जाता है. तो ये है सिंपल सा लॉन्ग एंड शॉर्ट का. लॉन्ग इसलिए क्योंकि वो लंबे टाइम तक रख सकते थे, यू कैन कीप इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड शॉर्ट इसलिए दैट यू कैन कीप इट फॉर ओनली अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा. शॉर्ट का मतलब होता है आपने पहले सेल किया. तो आज वैसा ही कुछ शॉर्ट ट्रेड हमने पावर ग्रिड में भी लिया था, जहां पर हमने इसे सेल किया था अराउंड इस पॉइंट पे 216 के पॉइंट पे. एंड 216 के पॉइंट पे हमने इसे सेल किया एंड इसको कवर किया था हमने अराउंड 214 के आसपास. तो 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. सिंपल है, आपने किसी चीज़ को 216 पे बेचा, 214 पे खरीद लिया, 2 रुपीज़ प्रॉफिट आपको हो गया.
और सिंस दिस वाज अ कैश ट्रांजैक्शन तो आपको इसको इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ करना था, एंड दैट इज़ वाई यू कैन नॉट कैरी अ शॉर्ट पोजिशन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर मंडे को। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ recommend our channel to your friends if you like the content. We'll try to keep coming up with new topics. Thank you. Bye bye. Have a great weekend ahead.